आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट रिकॉर्ड इन एयरटेबल व्हेन टास्क इज एडेड इन माइक्रोसॉफ्ट टू डू। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप एक बिजनेस रन करते हैं और अपने डेली टास्क को ऑर्गेनाइज रखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट टू डू का इस्तेमाल करते हैं। अब हम चाहते हैं कि जब भी माइक्रोसॉफ्ट टू डू में कोई हम नया टास्क क्रिएट करें तो ऑटोमेटिकली एयरटेबल में एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाए सेम डिटेल्स का यूज करके। तो ये हम कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तो माइक्रोसॉफ्ट टू डू और एयरटेबल के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो ये प्रोसेस हमको अभी बार बार मैनुअली करना पड़ता है। पर आज मैं आपके लिए एक ऐसा कनेक्शन लेके आया हूं पेबली कनेक्ट की मदद से कि जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट टू डू में कोई नया टास्क हम क्रिएट करेंगे जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी, तो ऑटोमेटिकली एयरटेबल यानी हमारी एक्शन एप्लीकेशन में एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। तो देखते हैं मेरी स्क्रीन पे कि कैसे मैं ऑटोमेशन बना रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है मेरा माइक्रोसॉफ्ट टू डू का अकाउंट। और फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक बिजनेस चलाता हूं और जो मेरे बिजनेस के जो डेली टास्क है वो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूं या ऑर्गेनाइज रखता हूं। अब मैं चाहता हूं कि जब भी यहाँ पे मैं कोई नया टास्क क्रिएट करूं तो ऑटोमेटिकली जो टास्क की डिटेल है वो एयर टेबल में जाके इस बेस में जाके क्रिएट हो जाए और रिकॉर्ड हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये है मेरे एयर टेबल का अकाउंट और यहाँ पे मैंने एक बेस क्रिएट करके रखा है जिसको मैंने नाम दिया है माइक्रोसॉफ्ट टू डू टास्क के नाम से। और ये मेरी टेबल का नाम है रिकॉर्ड्स टेबल। और यहाँ पे मैंने कुछ फॉलोइंग फील्ड्स बना के रखी है लाइक नेम, नोट्स, कैटेगरी एंड स्टेटस। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट टू डू में कोई टास्क हम क्रिएट करेंगे, कोई नया टास्क हम बनाएंगे, तो मैं चाहता हूं कि जो उसकी डिटेल्स है, जो टास्क मैंने क्रिएट किया है उसकी जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली जाके एयर टेबल के इस बेस में जाके रिकॉर्ड हो जाए। तो ये हम कैसे करेंगे, ये हम करेंगे माइक्रोसॉफ्ट टू डू और एयर टेबल के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके पेबली कनेक्ट की मदद से। कि जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट टू डू में कोई नया टास्क हम क्रिएट करें तो ऑटोमेटिकली जो उसकी डिटेल्स है वो एयर टेबल में जाके इस बेस में रिकॉर्ड हो जाए। तो चलते हैं न्यू टैब पे और टाइप करते हैं यहाँ पे URL www.pablby.com/connect। देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो क्लिक करें साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होगी पेबली की 5 मेन एप्लीकेशन। आज हमको यूज करनी है पेबली कनेक्ट, क्योंकि आज हमको 2 एप्लीकेशन के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना है। इसलिए मैं जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे और क्लिक करूंगा एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही हमको जाना है राइट हैंड साइड पे और क्लिक करना है क्रिएट वर्कफ्लो पे। क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। इसमें हमसे पूछेगा इस वर्कफ्लो को एक नाम देने के लिए। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी माइक्रोसॉफ्ट टू डू में कोई नया टास्क हम क्रिएट करें तो जो टास्क हमने क्रिएट किया है उसकी जो भी डिटेल्स हैं, जो भी डिटेल्स हमने उस टास्क में ऐड करी हैं, वो सारी डिटेल्स जाके एयर टेबल के इस बेस पे जाके क्रिएट हो जाए और रिकॉर्ड हो जाए, ताकि हम अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें। तो मैं इसको नाम दूंगा एड माइक्रोसॉफ्ट टू डू टास्क टू एयर टेबल और क्लिक करूंगा मैं क्रिएट पे। आप इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसके बाद हमारे सामने ओपन होगी ये 2 इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो हमारा पूरा ऑटोमेशन है वो इन दोनों प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होता है। ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन क्या होगी, आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी माइक्रोसॉफ्ट टू डू। मतलब माइक्रोसॉफ्ट टू डू में जब भी कोई नया टास्क हम क्रिएट करें तो एक्शन मतलब एयर टेबल में ऑटोमेटिकली जाके उसकी डिटेल्स रिकॉर्ड हो जाए। तो ये होती है ट्रिगर एंड एक्शन। मैं क्लिक करूंगा ट्रिगर पे और यहां से हम चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि है माइक्रोसॉफ्ट टू डू। माइक्रोसॉफ्ट टू डू यहां से मैं सिलेक्ट करूंगा और ट्रिगर इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे न्यू टास्क। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट टू डू में कोई नया टास्क हम क्रिएट करें तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स हम चाहते हैं कि एयर टेबल में जाके रिकॉर्ड हो जाए। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और माइक्रोसॉफ्ट टू डू के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट टू डू। और जैसे कि मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा नीचे और एक्सेस दूंगा पेबली कनेक्ट को माइक्रोसॉफ्ट टू डू से कनेक्ट होने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक्सेस दे दिया और आप देखेंगे हमारा ऑथोराइजेशन अभी सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद हमारे सामने आता है ये ऑप्शन लिस्ट का। तो देखिए मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट टू डू के अकाउंट पे लेके चलता हूं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक लिस्ट क्रिएट करके रखी जिसको मैंने नाम दिया टास्क लिस्ट 1। तो यहाँ से हमको सिलेक्ट करनी है ये लिस्ट। तो ये सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ से लिस्ट टास्क लिस्ट 1। और जैसे मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे तो आप देखेंगे जो भी लास्ट टास्क मैंने क्रिएट करा होगा माइक्रोसॉफ्ट टू डू में उसकी सारी डिटेल्स पेबली कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएंगी। तो चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट टू डू के अकाउंट पे। तो देखिए ये है मेरा सबसे लेटेस्ट टास्क जो मैंने क्रिएट करा है ऑप्टिमाइजेशन वर्क का। रिमाइंड मी एट 8 PM का मैंने रिमाइंडर डाला है टुमारो का। और यहाँ पे मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन डाला है अपडेट द रिपोर्ट एंड सबमिट टू द मैनेजर। तो ये सबसे लेटेस्ट टास्क है जो मैंने अभी क्रिएट करा है माइक्रोसॉफ्ट टू डू पे और इसकी लिस्ट है टास्क लिस्ट 1 पे। अगर आपको कोई नई लिस्ट ऐड करनी है तो आप यहाँ पे प्लस बटन पे जाके कोई नई लिस्ट भी अपनी बना सकते हैं। यहाँ से मैं चूज कर लिया अपनी लिस्ट और अब मैं देखिए क्लिक करूंगा पेबली कनेक्ट पे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। लिस्ट में हमने सिलेक्ट कर चुकी है। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो जो सबसे लेटेस्ट टास्क था उसका जो पूरा रिस्पॉन्स है वो पेबली कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा। तो देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हो चुका है। ये था हमारा क्रिएटेड टाइम
और ये थी हमारी कैटेगरीज और ये थी मेरी डिस्क्रिप्शन। अपडेट दी रिपोर्ट एंड सबमिट टू दी मैनेजर। तो उसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने पेबली कनेक्ट और माइक्रोसॉफ्ट टू डू के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट टू डू में कोई नया टास्क क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली जो उसकी डिटेल्स है वो पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर हो जाएंगी। तो ये था हमारा टाइटल ऑप्टिमाइजेशन वर्क का। पर आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है एवरी 8 आवर्स। इसका मतलब ये है कि जो माइक्रोसॉफ्ट टू डू और पेबली कनेक्ट के बीच का कनेक्शन है वो एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। इसलिए जो हमारे वर्क फ्लो का ट्रिगर है वो हर 8 घंटे में जाके माइक्रोसॉफ्ट टू डू से डिटेल्स फेच करेगा और पेबली कनेक्ट के पास लेके आएगा। तो ये पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है, इसलिए यहाँ पे लिखा है एवरी 8 आवर्स। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन वर्क कर रहा है। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप होने वाली है एआई टेबल, क्योंकि हम ये जो डिटेल्स हमको मिली है इसका यूज करके एआई टेबल के इस बेस में हम रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहते हैं। तो वापस चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और यहाँ से चूज करते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन जो है एआई टेबल। एक्शन इवेंट पे हम सेलेक्ट करेंगे क्रिएट आर रिकॉर्ड, मतलब एआई टेबल के बेस पे जाके एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाए और क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। अब हमको कनेक्ट करना है हमारा एआई टेबल का अकाउंट पेबली कनेक्ट से। क्लिक करूंगा मैं ऐड न्यू कनेक्शन पे और अब यहाँ से ये मांग रहा है हमसे टोकन। तो आप सोच रहे होंगे अब ये टोकन हमको कहाँ से मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। हमको जाना है डेवलपर हब पे, इस हाइपर लिंक पे हमको क्लिक करना है और उसके बाद ये सारे इंस्ट्रक्शन हमको करने हैं फॉलो। तो डेवलपर हब पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करेंगे हम क्रिएट न्यू टोकन पे, एआई टेबल डेवलपर्स पे ओपन होती है। हमको जाना है क्रिएट न्यू टोकन पे और इस टोकन को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूँ टेस्ट 1 2 3 4। फिर आते हैं हमारे सामने स्कोप्स। तो देखिए पेबली कनेक्ट में हमको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दिया होता कि क्रिएट न्यू टोकन बटन, ऐड नेम एंड क्लिक ऑन ऐड अ स्कोप, और ये सारे स्कोप्स हमको करने हैं सिलेक्ट। तो वापस चलते हैं एआई टेबल डेवलपर्स पे और ये सारे स्कोप हम करते हैं यहाँ पे 1 बाय 1 सिलेक्ट। तो देखिए मैं एक 1 बाय 1 ये सारे स्कोप कर लूंगा सिलेक्ट। उसके बाद हमारा जो एआई टेबल का अकाउंट है वो पेबली कनेक्ट से ऑटोमेटिकली कनेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। फिर आता है हमारा इसके बाद ऑप्शन बेस का। तो बेस में भी देखिए क्या लिखा है, ऐड अ बेस एंड चूज ऑल वर्क स्पेसेस ऑप्शन। वापिस चलते हैं एआई टेबल पे और बेस पे हम सेलेक्ट करते हैं ऑल करेंट एंड फ्यूचर बेसिस, करेंट एंड फ्यूचर वर्क स्पेसेस। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। क्लिक करेंगे हम क्रिएट टोकन पे और देखिए यहाँ पे हमारा टोकन जनरेट हो चुका है। ये टोकन हम ऐसे करेंगे कॉपी, वापस जाएंगे पेबली कनेक्ट पे और उसको कर देंगे हम यहाँ पे पेस्ट। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा सेव पे तो आप देखेंगे मेरा जो एआई टेबल का अकाउंट है वो पेबली कनेक्ट से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए हमारा ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो चुका है। जो हमारा एआई टेबल का अकाउंट है वो भी पेबली कनेक्ट से कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है बेस आईडी का। तो वापस चलता हूँ मैं आपको एआई टेबल के अकाउंट पे लेके। तो आप देखिए हमारी बेस आईडी क्या है, माइक्रोसॉफ्ट टू डू टास्क। तो ये है हमारा बेस और उसकी जो बेस आईडी है वो है ये माइक्रोसॉफ्ट टू डू टास्क। तो ये हम ऐसे करेंगे सिलेक्ट, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी माइक्रोसॉफ्ट टू डू में कोई हम टास्क क्रिएट करें तो उसकी डिटेल्स पर्टिकुलरली इस बेस में आके ये रिकॉर्ड हो। तो इसलिए हमको बेस आईडी सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे हमारी बेस आईडी जो कि है माइक्रोसॉफ्ट टू डू टास्क। तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट करी मेरी बेस आईडी। उसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है टेबल आईडी का। तो देखिए टेबल आईडी ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम ने फेच कर लिया रिकॉर्ड्स के नाम से। तो ये थी मेरी टेबल आईडी रिकॉर्ड्स। उसके बाद वापस चलते पेबली कनेक्ट में, फिर आती है हमारे सामने ये फील्ड्स लाइक नेम, नोट्स, कैटेगरी, स्टेटस एंड इनेबल टाइप कास्टिंग। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मैपिंग का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग क्या होती है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में रिस्पांस रिसीव हुआ था, जो डेटा हमको रिसीव हुआ था, उसका यूज हम यहाँ पे कर लेते हैं, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। तो मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। देखिए जैसे मैं नेम पे क्लिक करूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट टू डू जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे हमको क्लिक करना है और यहाँ से हमको सारी डिटेल्स जो हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिली थी, जो प्रीवियस स्टेप में हमको डेटा मिला था, वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो यहाँ से हम नेम सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा नेम क्या था, ऑप्टिमाइजेशन वर्क, ये था हमारा टाइटल मतलब नेम। फिर आता हमारा नोट्स, तो यहाँ भी हम यूज करेंगे मैपिंग का। तो नोट्स पे क्या था हमारा, अपडेट द रिपोर्ट एंड सबमिट टू द मैनेजर, ये था हमारा नोट्स। कैटेगरी क्या थी हमारी, कैटेगरी थी हमारी रेड कैटेगरी। तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट करी मेरी कैटेगरी और स्टेटस पे हम सिलेक्ट कर लेंगे इन प्रोग्रेस या डन। जो भी आपको स्टेटस सिलेक्ट करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ इन प्रोग्रेस और इनेबल टाइप कास्टिंग को हम रखेंगे फॉल्स। जो भी डेटा यहाँ पे हमने मैप करा है, मैं आपको बताता हूँ मैपिंग क्यों जरूरी होती है। जो भी डेटा हमने यहाँ पे मैप करा है, जब भी ये वर्क फ्लो रन करेगा ऑटोमेटिकली ये नए डेटा से ओल्ड डेटा चेंज हो जाएगा। मतलब ये जो डेटा है ये हमेशा अपडेट होता रहेगा जब भी ये वर्क फ्लो रन करेगा। इसलिए मैपिंग करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम यहाँ पे इसको मैनुअली टाइप करते तो ये डेटा हमेशा स्टैटिक रहता। जब भी ये वर्क फ्लो रन करता हमेशा आपको यही डेटा शो होता। इसलिए मैपिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी ये वर्क फ्लो रन करेगा, जब भी आप इस वर्क फ्लो का यूज करेंगे, तो ये जो भी डेटा हमने मैप किया है ये ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा। इसलिए मैपिंग करना बहुत जरूरी होता है। अब चलते हैं हम नीचे और क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो अब देखिए जैसे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे मैं क्लिक करूंगा, एआई टेबल में जो हमने बेस क्रिएट करा था ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारी डिटेल्स ऐड हो जाएंगी। चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो अब देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। ये सारी फील्ड्स जो हमने फिल करी थी वो हमारे सामने शो हो रही हैं। अब चलते हैं एआई टेबल के अकाउंट पर, चेक करते हैं क्या जो ये फील्ड्स हमने ऐड करी थी यहाँ पे वो एआई टेबल के अकाउंट पे ऐड हुई है या नहीं। तो चलते हैं हम एआई टेबल के अकाउंट पे
और आप देखिए यहाँ पे हमारे सामने फील्ड्स सारी फिल हो चुकी है, लाइक नेम, ऑप्टिमाइजेशन वर्क, नोट्स, अपडेट द रिपोर्ट एंड सबमिट टू द मैनेजर, कैटेगरी, रेड कैटेगरी एंड स्टेटस भी दिखा रहा है इन प्रोग्रेस। मतलब जो एआई टेबल में हमने बेस क्रिएट किया था उसमें सारी डिटेल्स ऐड हो रही हैं। सबसे पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट टू डू में एक टास्क क्रिएट किया था, ये टास्क था हमारा, ये टास्क की जो सारी डिटेल्स है वो एआई टेबल के इस रिकॉर्ड में आके ऑटोमेटिकली ऐड हो चुकी है। इसका मतलब जो हमने ऑटोमेशन बनाया था पेबली कनेक्ट पे वो वर्क कर रहा है, और ये ऑटोमेशन, ये पूरा इंटीग्रेशन जो हमने सेट करा ये केवल आपको एक बार बनाना है। इसके बाद की जो सारी प्रोसेस है वो पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। इसका मतलब जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट टू डू में आप कोई नया टास्क क्रिएट करेंगे तो जो उसकी डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली एआई टेबल के इस बेस में आके रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो चलते हैं आप इस पेबली कनेक्ट पे, और देखिए हमने 2 स्टेप में पूरा ऑटोमेशन क्रिएट कर लिया है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना लिया, जिस पर हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी माइक्रोसॉफ्ट टू डू में कोई नया टास्क ऐड होना, और एक्शन स्टेप थी हमारी एआई टेबल में ऑटोमेटिकली एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाना, वो भी सेम डिटेल्स का यूज करके। अगर आप भी इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।